नमस्कार। 1857 ये साल सुनते ही हमारे जहन में मेरठ, दिल्ली और मंगल पांडे की तस्वीरें घूम जाती हैं, है ना? लेकिन कहानी का एक और पहलू है जो अक्सर इतिहास के बड़े पन्नों में कहीं खो सा जाता है, और वो कहानी है राजस्थान की। जी हाँ, इसी क्रांति की आग राजस्थान के रेगिस्तानों और किलों में भी उतनी ही शिद्दत से धधक रही थी। तो चलिए आज उसी अनसुनी दास्तां को जानते हैं। अब इस कहानी में गहराई से उतरने से पहले एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। 1857 की ये क्रांति आखिर थी क्या? क्या ये सिर्फ कुछ नाराज सिपाहियों का गुस्सा था, जिसे हम सिपाही विद्रोह कहते हैं, या फिर ये पूरे भारत की आज़ादी के लिए लड़ी गई पहली जंग थी? देखिए, इतिहासकार आज भी इस पर एक मत नहीं है, और राजस्थान की कहानी इस बहस को और भी ज्यादा दिलचस्प बना देती है। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इन कुछ पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि विद्रोह से ठीक पहले राजस्थान का माहौल कैसा था। फिर जानेंगे कि बगावत की पहली चिंगारी कहां और कैसे भड़की। कोटा के उस अनोखे विद्रोह पर खास तौर से बात करेंगे जो सिर्फ सैनिकों तक सीमित नहीं रहा। और हाँ, उन नायकों को भी याद करेंगे जिन्होंने इस लड़ाई की अगुवाई की। आखिर में ये भी समझेंगे कि इतनी बड़ी बगावत नाकाम क्यों हुई और इतिहास ने इसे आखिर क्या दर्जा दिया। तो चलिए सबसे पहले माहौल को समझते हैं। 1857 से ठीक पहले का राजस्थान आखिर था कैसा? ऊपर से देखने पर तो यहाँ की रियासतें ब्रिटिश सरकार के साथ संधियों में बंधी हुई थीं, लेकिन अंदर ही अंदर तनाव और असंतोष की एक आग सुलग रही थी। अंग्रेजों ने राजस्थान पर अपनी पकड़ बहुत ही स्ट्रैटेजिकली बनाई हुई थी। पूरे राजपुताना पर नजर रखने के लिए उनका सबसे बड़ा ऑफिसर, एजेंट टू द गवर्नर जनरल यानी एजीजी, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, अजमेर में बैठता था। पर उनकी असली ताकत थी ये 6 छावनियां: नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरनपुरा और खैरवाड़ा। ये सिर्फ मिलिट्री बेस नहीं थे, ये वो बारूद के ढेर थे जिनमें बस आग लगना बाकी था। माहौल तो बिल्कुल तैयार था, और जैसा मैंने कहा, बस एक चिंगारी की जरूरत थी। तो चलिए देखते हैं कि ये आग पूरे इलाके में कैसे और कितनी तेजी से फैली। जरा इन तारीखों पर नजर डालिए और देखिए कि घटनाएं कितनी तेजी से आगे बढ़ीं। 28 मई को नसीराबाद में पहली चिंगारी सुलगती है, और फिर तो जैसे एक के बाद एक। 31 मई को भरतपुर, 3 जून को नीमच, 10 जून को देवली, और अगस्त आते आते एरनपुरा तक। ये कोई एक जगह की घटना नहीं थी, ये एक ऐसी आग थी जो कुछ ही हफ्तों में पूरे राजस्थान में फैल चुकी थी। राजस्थान में इस क्रांति का बिगुल बजा नसीराबाद से। यहां तैनात 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने बगावत का झंडा बुलंद किया, अंग्रेजों के तोपखाने पर कब्जा किया और बस एक ही नारा लगाया, दिल्ली चलो। उनका मकसद बिल्कुल साफ था, दिल्ली पहुंचकर मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में एकजुट होना। राजस्थान में ज्यादातर जगहों पर यह विद्रोह मुख्य रूप से सैनिकों ने ही किया था, लेकिन कोटा की कहानी बिल्कुल अलग है। यहां बात सिर्फ बैरक तक सीमित नहीं रही, यहां विद्रोह ने एक जन आंदोलन का रूप ले लिया था। तो सवाल यही उठता है कि कोटा में ऐसा क्या हुआ? क्या वजह थी कि वहां का विद्रोह पूरे राजस्थान में सबसे बड़ा, सबसे संगठित और सबसे लंबा चलने वाला विद्रोह बना? आखिर क्या था कोटा की इस बगावत का राज? इसका जवाब छिपा है इसके नेतृत्व में। देखिए, कोटा में विद्रोह की कमान किसी राजा या किसी बड़े सैनिक कमांडर के हाथ में नहीं थी। इसे लीड कर रहे थे 2 आम लोग, एक वकील जयदयाल और एक रिसालदार मेहराब खान। और शायद इसी वजह से ये सिर्फ एक सैनिक बगावत नहीं, बल्कि एक आम जनता का आंदोलन बन गया। 15 अक्टूबर 1857 को जो कोटा में हुआ, वो वाकई चौंकाने वाला था। विद्रोहियों ने वहां के पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन और उसके दोनों बेटों को मार डाला और पूरे शहर पर कब्जा कर लिया। यहां तक कि कोटा के शासक महाराव अपने ही महल में कैदी बनकर रह गए। ये विद्रोह इतना कामयाब था कि लगभग 6 महीने तक कोटा पर विद्रोहियों का शासन रहा। ये अंग्रेजों के लिए एक बहुत बड़ी और बहुत शर्मनाक हार थी। चलिए अब उन चेहरों की बात करते हैं, उन नायकों की जिन्होंने इस बगावत की मशाल को थामे रखा और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक बन गए। और जब भी राजस्थान के नायकों की बात होती है तो सबसे पहला नाम आता है आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत का। वो मारवाड़ इलाके में इस विद्रोह का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरे। और पता है, उनकी लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों से नहीं थी, बल्कि जोधपुर के महाराजा से भी थी, जो उस वक्त अंग्रेजों का साथ दे रहे थे।
उनकी ताकत का अंदाजा आप इन दो लड़ाइयों से लगा सकते हैं। 8 सितंबर को उन्होंने बिथौड़ा की लड़ाई में कैप्टन हीथकोट को हराया, लेकिन इससे भी बड़ी जीत मिली ठीक 10 दिन बाद 18 सितंबर को चेलावास में। यहां उनका सामना किसी छोटे मोटे अफसर से नहीं, बल्कि पूरे राजपूताना के अंग्रेज चीफ जॉर्ज लॉरेंस की फौज से था, और उन्होंने उसे भी हरा दिया। इसी लड़ाई को लोग आज भी काले गोरों का युद्ध कहकर याद करते हैं। इस कहानी में एक और बहुत बड़ा नाम जुड़ता है, तात्या टोपे का। वो मूल रूप से राजस्थान के नहीं थे, लेकिन जब वो अपनी सेना के साथ मध्य भारत से यहां पहुंचे तो विद्रोह की बुझती हुई आग को जैसे एक नई हवा मिल गई। उनके आने से अंग्रेजों की मुश्किलें कई गुना बढ़ गईं, क्योंकि अब उनके सामने एक बहुत ही अनुभवी और काबिल योद्धा था। लेकिन इतनी बहादुरी, इतनी शुरुआती कामयाबियों के बावजूद राजस्थान में ये विद्रोह आखिरकार दबा दिया गया। सवाल यह है कि ऐसा क्यों हुआ? चलिए अब इसके कारणों को जरा समझते हैं। तो आखिर ये लड़ाई हारी क्यों गई? देखिए, वजह कई थीं। एक तो ये कि विद्रोह तय समय से पहले ही शुरू हो गया, जिससे पूरी तैयारी नहीं हो पाई। दूसरा, कोई एक ऐसा बड़ा नेता नहीं था जो पूरे राजस्थान के विद्रोहियों को एक झंडे के नीचे ला सके। सब अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन शायद सबसे बड़ी और दुखद वजह थी स्थानीय राजाओं का अंग्रेजों का साथ देना। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, ज्यादातर बड़े शासकों ने अपने लोगों का साथ देने के बजाय अंग्रेजों की मदद की। सोचिए, जब अपने ही राजा खिलाफ हों तो कम हथियारों और संसाधनों से लड़ रहे विद्रोही आखिर कब तक टिकते? और इन सब घटनाओं के बाद हम घूम फिरकर वापस उसी पहले सवाल पर आ जाते हैं। आखिर इतिहास की किताबों में 1857 को क्या कहा जाना चाहिए? एक सिपाही विद्रोह, एक बगावत, या फिर आजादी की पहली जंग? इस बहस के दो सिरे हैं। एक तरफ हैं वीडी सावरकर, जो इसे पूरी ताकत से भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ हैं इतिहासकार आर.सी. मजूमदार, जिनका कहना था कि ये न तो पहला था, न ही राष्ट्रीय था, और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए दिखाते हैं कि ये बहस कितनी गहरी है। लेकिन कहानी में एक सबसे दिलचस्प मोड़ तब आता है जब हम एक अंग्रेज को सुनते हैं। ये शब्द हैं ब्रिटिश राजनेता बेंजामिन डिज़रायली के, और ये बात उन्होंने 1857 में ही ब्रिटिश संसद में खड़े होकर कही थी। सोचिए, जब कई भारतीय इसे सिर्फ एक सैनिक विद्रोह मान रहे थे, तब एक बड़ा अंग्रेज नेता इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह का दर्जा दे रहा था। तो आखिर में सवाल वहीं का वहीं है। 1857 एक नाकाम बगावत थी या आजादी की पहली पुकार? राजस्थान की ये कहानी हमें सिखाती है कि इसका कोई एक सीधा साधा जवाब नहीं है। ये वीरता की, विश्वासघात की, आम लोगों के जोश की और टूटे हुए सपनों की एक ऐसी उलझी हुई कहानी है जिसका असली मतलब शायद आज तक तलाशा जा रहा है।